हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज का टॉपिक है डेबिट और क्रेडिट नोट में डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। काफी लोगों की प्रॉब्लम आती है डेबिट और क्रेडिट नोट को लेकर ही कि सर डेबिट और क्रेडिट नोट में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। पहले डेबिट नोट जारी किया जाएगा या फिर क्रेडिट नोट? क्या एक पार्टी डेबिट और क्रेडिट दोनों नोट जारी कर सकती है? बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन आज इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलने वाला है। सबसे पहले बात करें डेबिट और क्रेडिट नोट की मीनिंग, दोनों का मतलब क्या है। डेबिट नोट इज दैट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज इश्यूड बाय द कस्टमर टू द सप्लायर इन केस ऑफ परचेज रिटर्न और डिफेक्ट फाउंड इन गुड्स और प्राइस ओवर चार्ज बाय द सप्लायर। डेबिट नोट जारी करेगा एक कस्टमर सप्लायर को। कब जारी करेगा? जब या तो कस्टमर ने सप्लायर को माल लौटाया है या फिर कस्टमर से प्राइस ज्यादा चार्ज किया है सप्लायर ने, या फिर कस्टमर ने जो गुड पहले परचेज किया था उसमें कुछ डिफेक्ट पाया गया है। सर डेफिनेशन याद कैसे रखें? सिंपल तरीका क्या है वो भी आप समझें। डेबिट नोट का कहना है कि मैंने सामने वाली पार्टी को आज कर दिया डेबिट, मैंने सामने वाली पार्टी को आज कर दिया डेबिट। अब मैंने पार्टी डेबिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पहले क्रेडिट की होगी। सामने वाली पार्टी क्रेडिट कब करेंगे? जब पहले माल खरीदा होगा। तो आज माल वापस कर रहे हैं, इसीलिए पार्टी को डेबिट किया जा रहा है। इट मींस डेबिट नोट विल इश्यूड इन केस ऑफ परचेज रिटर्न। तो जो पार्टी माल लौटाएगी वो जारी करेगी डेबिट नोट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्रेडिट नोट। जो पार्टी माल रिसीव कर रही है या फिर इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, सप्लायर विल इश्यूड क्रेडिट नोट टू द कस्टमर। Credit note is that type of document which is issued by the supplier to the customer in case of sales return along with the intimation about acceptance of purchase return। इस लास्ट वाली लाइन का मतलब क्या है? पहले कस्टमर ने माल लौटाया, माल लौटाते वक्त कस्टमर ने जारी किया डेबिट नोट, सप्लायर ने उस डेबिट नोट को एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल मेरी गलती है, मैंने प्राइस ज्यादा चार्ज किया है, मैंने डिफेक्टिव माल भेजा है। तो उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की है। उसने सारे जो भी रीजंस थे माल लौटाने के, कस्टमर ने जो भी सप्लायर को रीजंस दिए वो उसने एक्सेप्ट किए और उसके अगेंस्ट सप्लायर ने क्रेडिट नोट जारी किया है। तो नंबर वन डिफरेंस, डेबिट नोट इज इश्यूड बाय द कस्टमर टू द सप्लायर, क्रेडिट नोट इज इश्यूड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर। नंबर नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन परचेज एंड सेल। अब सिंपल सी बात है, यदि कस्टमर माल लौटा रहा है तो उसकी परचेज रिड्यूस होगी। सप्लायर यदि माल रिसीव कर रहा है तो अल्टीमेट उसकी सेल्स रिड्यूस होगी, क्योंकि सप्लायर ने पहले जो माल बेचा था अब माल वापस लौट के आ रहा है सेल्स रिटर्न, तो यहां पर सेल्स रिड्यूस होगी और डेबिट नोट के अकॉर्डिंग रिड्यूस होगी परचेस। नंबर थर्ड डिफरेंस, अब क्या इफेक्ट होगा बैलेंस शीट पर? बैलेंस शीट क्या है? जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो जानते हैं बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट रहेगा? अब डेबिट नोट की वजह से एक एंटिटी के या फिर मेरे क्रेडिटर्स कम होंगे। मैं यदि आज माल लौटाऊंगा तो अल्टीमेट मेरे क्रेडिटर्स रिड्यूस होंगे, तो डेबिट नोट का इफेक्ट फेवरेबल है मेरे लिए, मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। इट मींस इट इज अ फेवरेबल डॉक्यूमेंट दैट इज रिडक्शन इन लायबिलिटी और क्रेडिटर। जबकि क्रेडिट नोट से सप्लायर को जो कस्टमर से पैसा लेना था उसने पैसा तो दिया ही नहीं, उल्टा माल लौटा गया, तो अनफेवरेबल डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब बिल्कुल इट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट दैट इज डेटर। ये हमने तीन डिफरेंस बात कर चुके हैं। नंबर फोर्थ, किस तरह की इंक यूज होगी डेबिट और क्रेडिट नोट के लिए? डेबिट नोट के लिए ब्लू इंक यूज होती है मेनली और क्रेडिट नोट के लिए रेड इंक। नंबर नेक्स्ट डिफरेंस, एक्सचेंज फॉर। कस्टमर ने डेबिट नोट जारी किया, सप्लायर से क्रेडिट नोट आया, इसका मतलब डेबिट नोट्स आर एक्सचेंज्ड विद क्रेडिट नोट। डेबिट नोट जब जारी हो रहे हैं वो किसके अगेंस्ट जारी हो रहे हैं? क्रेडिट नोट के अगेंस्ट। ऐसे ही क्रेडिट नोट आर इश्यूड इन एक्सचेंज फॉर डेबिट नोट। सप्लायर ने डेबिट नोट रिसीव किया, जारी कर देगा क्रेडिट नोट। नंबर नेक्स्ट डिफरेंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। वापस जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा, एक बिजनेस एंटिटी यदि बहुत सारे ट्रांजैक्शन है सब्सिडरी बुक मेंटेन करती है, कम ट्रांजैक्शन है जर्नल बनाती है। तो माल लौटाने की एंट्री क्या होती है? यदि कोई एंटिटी यदि गुड्स रिटर्न कर रही है तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी? बिल्कुल
क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज डन, सामने वाली पार्टी का नाम डेबिट और टू परचेज डन। उसी बात करें, जो क्रेडिटर है जिसने क्रेडिट नोट जारी किया है वहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? सेल्स डन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सेल्स रिड्यूस करेगी। यदि एंटिटी सब्सिडरी बुक बनाती है तो सब्सिडरी बुक वाली एंटिटी यहां रिकॉर्ड करने वाली है परचेज डन बुक में, जो डेबिट नोट जारी करेंगे, और जो जारी कर रही है क्रेडिट नोट वो रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। नंबर नेक्स्ट, डेबिट नोट क्या सप्लायर जारी कर सकता है? सप्लायर डेबिट नोट जारी कर सकता है कस्टमर को। कब जारी कर सकता है? जब सप्लायर ने पहले बिल रेज किया था, वो या तो कम अमाउंट का किया या फिर सप्लायर कुछ आइटम के पैसे उस बिल में लगा नहीं पाया, ऐड नहीं कर पाया, तो अल्टीमेट सप्लायर कैन इश्यू डेबिट नोट टू दी कस्टमर्स, या फिर सप्लायर डेबिट नोट की जगह पर नया इनवॉइस भी जारी कर सकता है। आमतौर पे जो मेथड यूज करते हैं वो नया इनवॉइस जारी कर देते हैं, तो वहां डेबिट नोट जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही यदि सप्लायर ने कस्टमर को डेबिट नोट जारी किया है तो कस्टमर सप्लायर को क्या जारी करेगा? क्रेडिट नोट। तो ये कुछ डिफरेंसेस है डेबिट और क्रेडिट नोट में। वापस में पहले जो प्रॉब्लम थी उनके बारे में डिस्कशन कर लूं, फिर अल्टीमेट जो मैंने डिफरेंसेस बताए हैं इनके बेसिस पर सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। पहला, क्या एक ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट और क्रेडिट नोट दोनों जारी होंगे? बिल्कुल। यदि एक पार्टी ए है दूसरी पार्टी बी है, पार्टी ए ने पार्टी बी को माल लौटाया है, पार्टी ए ने पार्टी बी को माल लौटाया है, तो इसका मतलब पार्टी ए कस्टमर है, पार्टी बी सप्लायर है। तो पार्टी ए ने जारी किया होगा डेबिट नोट, और पार्टी बी जैसे ही डेबिट नोट रिसीव करेगी पहले देखेगी क्यों माल लौटाया गया है, फिर तुरंत जारी कर देगी क्रेडिट नोट। दूसरा क्वेश्चन, क्या सप्लायर भी डेबिट नोट जारी कर सकता है? बिल्कुल। सप्लायर डेबिट नोट जारी कब करेगा? जब उसे लगता है कि मैंने पहले कम प्राइस चार्ज की थी, मैंने बिल था वो अंडर बिलिंग था। या फिर उसका दूसरा मेथड भी है, सप्लायर नया इनवॉइस भी रेज कर सकता है। ऐसे ही जो कस्टमर क्रेडिट नोट जारी कब करेगा? जैसे ही सप्लायर से डेबिट नोट आएगा कस्टमर क्रेडिट नोट जारी कर देगा। तीसरा क्वेश्चन, पहले डेबिट नोट जारी होगा या फिर क्रेडिट नोट? पहले जारी होगा डेबिट नोट, क्योंकि एट प्रेजेंट हमेशा गुड्स रिटर्न वाले केस में ही जारी होता है डेबिट या फिर क्रेडिट नोट। मोस्ट ऑफ दी केसेस में यदि ट्रांजैक्शन है कम बिलिंग वाला, मतलब प्राइस कम चार्ज की है, उस केस में सप्लायर नया इनवॉइस रेज करता है कस्टमर को, वो कभी भी डेबिट नोट रेज नहीं करेगा। इसका मतलब हमेशा डेबिट और क्रेडिट नोट जारी होने वाले हैं गुड्स रिटर्न वाले केस में, जब गुड्स लौटाया जाएगा। तो यदि कस्टमर गुड्स लौटाएगा सप्लायर को तो पहले कस्टमर डेबिट नोट जारी करेगा, सप्लायर सारे रीजन एक्सेप्ट करेगा, फिर सप्लायर जारी करेगा क्रेडिट नोट। ये था ओवरऑल डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में। जहां तक है सारे जो दिक्कतें थी डेबिट और क्रेडिट नोट की वो सॉल्व हो गई होंगी। ऐसे ही अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।